अस्सलाम वालेकुम, आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि कैरी लूगर बिल के जिन कंट्रोवर्शियल शराइत से आज हुकूमत को तनकीद का सामना है, उसे टेबल होने से पहले क्यों एड्रेस नहीं किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत को अपोजिशन की तनकीद और पाक फ़ौज के कंसर्न्स शो करने के बाद इस बिल को पार्लियामेंट में डिबेट के लिए पेश करना पड़ा। इस बिल की मुखालफत में हालात यहाँ तक पहुँच गए कि हुकूमत के डीरेल होने की बातें शुरू हो गईं, जबकि वज़ीर ख़ारजा और हुसैन हक़ानी साहब इसके कसीदे पढ़ते रहे। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि ये बिल यूएस लेजिस्लेशन का हिस्सा है, इसलिए इसे पाकिस्तान में डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तज्ज़िया नगार ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर हुकूमत ने इस सिलसिले में सियासी और फ़ौजी हलकों को अंधेरे में क्यों रखा और बाज़ शराइत पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाया। क्या इसका सबब इनकी नाअहली थी या इसके पीछे कोई साजिश रही है। इस प्रोग्राम में हम इसके बारे में चंद हक़ाइक़ जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पाक अमरीका ताल्लुकात पर एक रिपोर्ट। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान को अमेरिका से फौजी इमदाद और मुख्तलिफ मुआहिदों से इकोनॉमिक एड मिलती रही है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका में पहला तिजारती मुआहिदा 30 अक्टूबर 1947 में हुआ। उसके बाद एजुकेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर और दिफाई जरूरतों के लिए बेशुमार मुआहिदे किए गए, जिससे हमें कई मिलियन डॉलर की फाइनेंशियल असिस्टेंस फराहम की गई। एड्स से आज तक 60 सालों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर नहीं सका। मेरे ख्याल मजीद आने वाली एड्स भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं संवारेगी। कैरी लूगर बिल जो है वो एक मुख्तलिफ बिल है, उसमें वो उनका चेक एंड बैलेंस होगा। लूगर बिल के साथ जो शराइत मुंसलिक की हैं अमेरिका ने, उसका तस्लीम करना एक बाइज़्ज़त कौम के लिए नहायत शर्मनाक है। फॉरेन पॉलिसी हो या हमारी फाइनेंस पॉलिसी हो, ये दोनों पॉलिसी जो हैं दीज आर डिक्टेटेड बाय द अमेरिकन्स। अफगान जहाद के दौरान पाकिस्तान को अमेरिका से मुख्तलिफ फौजी और पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए तकरीबन कुल 5 बिलियन डॉलर की इमदाद मिली, जिनमें सोशल सेक्टर और ज़राअत नुमायां हैं। अमेरिका में कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक हालिया दस्तावेज के मुताबिक 2002 से अब तक अमेरिका पाकिस्तान को 15 बिलियन डॉलर से जायद की इमदाद जारी कर चुका है, जिसमें से 2/3 सिक्योरिटी अमूर के लिए थी। पाकिस्तान अपने सियासी, मुआशी फैसले और खारजी अमूर के फैसले जो है अपनी खुद इन्हिसारी की पॉलिसी के बुनियाद पर नहीं करेगा। पाकिस्तान जो है वो एक खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क जो है वो नहीं कहला सकता। पाकिस्तान को जो बैनुल-अक़वामी एड मिल रही है वो पाकिस्तान के लिए एड नहीं बल्कि एड्स है। 9/11 के बाद मुशर्रफ दौर में एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर से जायद की इमदाद दी गई। इस ज़मन में कबायली इलाकों की तामीर और तरक्की के लिए 750 मिलियन डॉलर्स की इमदाद काबिल ज़िक्र है। पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत में अमेरिका की तरफ से IDPs के लिए 330 मिलियन डॉलर की इमदाद दी गई। इसके अलावा हालिया कैरी लूगर बिल से आइंदा 5 बरसों तक पाकिस्तान के लिए हर साल 1.5 बिलियन डॉलर की इमदाद का वादा भी किया गया है। कहा जा रहा है कि ये इमदाद ज्यादातर पाकिस्तान में स्कूल, कम्युनिकेशन और अदालती निज़ाम की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। पाकिस्तान पे हमारे जो पॉलिटिशियनों ने एक लेबल लगा दिया है कि वो बस कशकोल पकड़ते हैं और बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं कि हमें इमदाद है, हमारा मुल्क नहीं चाह रहा। हर चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है।